हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्र तेपि यान्ति परमाम गतिम। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है, चाहे वो स्त्री क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य क्यों ना हो, तथा शूद्र क्यों ना हो, वो मेरे पास आ सकता है, मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कोई कोई लोग होते हैं वो बहुत भेदभाव करते हैं, यानी वो बोलते हैं ये तो नीच कुल में जन्मा है, ये तो उच्च कुल में जन्मा है, ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है। जो उच्च जाति के हैं वही भक्ति कर सकते हैं, वही ग्रंथों को समझ सकते हैं, वही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं जो भी भक्ति करेगा उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को, जो भी कोई भक्त है, उसको बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत ही एक सुंदर कथा है। रामानुजाचार्य नाम के आचार्य श्रीरंगम में रहते थे हजारों साल पहले, और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास एक शूद्र थे, बहुत ही नीच और हीन कुल में उनका जन्म हुआ था। पर वो रामानुजाचार्य जी के बहुत परम प्रिय शिष्य में से एक थे, और हमेशा वो रामानुजाचार्य के साथ बातें करते थे। रामानुजाचार्य हमेशा उनके साथ ही दिखते थे। इतना ही नहीं, जब रामानुजाचार्य जी संध्या के टाइम पे, जब शाम को स्नान के समय एक ब्राह्मण को कावेरी तक लेके जाते थे नदी में स्नान करने, और आते वक्त रामानुजाचार्य जी ये धनुर्दास के साथ आते थे। तो उनके शिष्य, जो कि एकदम प्रकांड पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो सोचते थे ये धनुर्दास के साथ इतना अपना समय क्यों बिता रहे हैं। धनुर्दास तो एक शूद्र है, और रामानुजाचार्य जी नहाने के बाद उसके साथ मिलजुल के रह रहे, उसके साथ आ रहे। क्या अपने गुरुदेव को कुछ समझता नहीं? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। तो बहुत दिन उनके सभी शिष्यों के मन में चल रहा था, क्या कर रहे हैं हमारे गुरुदेव, ये जो धनुर्दास है वो शूद्र हीन जाति का है, नीच जाति में पैदा हुआ है, उसके साथ क्यों इतना समय व्यस्त कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वो सोच रहे थे। तो रामानुजाचार्य जी को एक दिन लगा कि ये सारे शिष्यों की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, धनुर्दास के गुणों को नहीं देख रहे, वो उसके जन्म को देख रहे, उसके कुल को देख रहे हैं। तो उनको लगा अभी यही समय है, मैं धनुर्दास के गुणों को प्रकट करता हूँ। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, रात को अपने जो शिष्य थे, सभी शिष्य सोए हुए थे, सब सन्यासी थे, बड़े बड़े सब सोए हुए थे। तो क्या किया उन्होंने, सारे शिष्यों की जो धोतियाँ थी और कुर्ते थे डोरी पे लटक रहे थे सूखने के लिए, तो उन्होंने सबको फाड़ दिया और बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, और चले गए अपने आश्रम में। तो जब सुबह हुई, सब उठे, जल्दी उठे, सब गड़बड़ी में थे, और देखा तो रस्सी पे जो कपड़े सूख रहे थे सब फटे हुए। सब शिष्य एकदम गुस्सा हो गए एक दूसरे पे, ये किसने किया, और एक दूसरे को मारपीट करने लगे, गालियां देने लग गए। सन्यासी, बड़े बड़े ब्राह्मण, प्रकांड पंडित एक दूसरे को गालियां दे रहे, मारपीट कर रहे आश्रम में। तो दिन बीत गया, और ये जो तकरार थी, कंप्लेंट थी, रामानुजाचार्य के पास आ गई। तो रामानुजाचार्य बोले कोई बात नहीं, देखा जाएगा किसने किया है, पकड़ा जाएगा चोर। पर मुझे आज एक परीक्षा करनी है। मुझे धनुर्दास देखना है, आसक्त है कि अनासक्त है। आपको लगता है कि धनुर्दास बहुत आसक्त है अपने गृहस्थ आश्रम से, अपने पत्नी से, अपने घर से, गहनों से, तो आप एक काम करिए, जब धनुर्दास शाम को मेरे पास आएगा और हम चर्चा करेंगे भागवत के ऊपर, तो आप क्या करना, उसके घर पे जाइए और सारे गहने लूट के लाइए, तब हम परीक्षा करेंगे इसकी। तो शिष्य को बहुत अच्छा लगा, यही समय है धनुर्दास के गुणों को प्रकट करने का। उनको दिखाना था धनुर्दास हीन जाति का है, नीच काम करता है, पर ऐसा नहीं था। तो वो जब धनुर्दास जी आए शाम को और रामानुजाचार्य के साथ बातें करने लग गए,
और तब सब शिष्य उसके घर पे चले गए। उसके घर पे कौन था? हेमंबा अकेली थी। हेमंबा उनकी पत्नी थी और अकेली थी और दरवाज़ा खुला ही था, क्योंकि धनुर्दास आने वाले थे तो उन्होंने दरवाज़ा खुला ही था। और वो सो रही थी अपने बिस्तर पे, विश्रांति ले रही थी। तो ये सब शिष्य ब्राह्मण जो थे घर में घुस गए शांति से, और सब जो गहने थे अलमारी से निकालने लगे, चुराने लगे। और उन्होंने देखा जो हेमंबा थी उनके भी शरीर के ऊपर बहुत सारे गहने थे। तो वो निकालने लग गए, गहने को धीरे धीरे निकालने लग गए। उन्होंने नथनी निकाली, उन्होंने पायल निकाले, बहुत बड़े बड़े हार पहने थे हेमंबा ने, वो भी निकाल लिए। तो हेमंबा को लगा कौन है ये? तो उन्होंने जैसे थोड़े से आंखें खोली उनकी, तो उन्होंने देखा कि ये जो है शिष्य है हमारे गुरुदेव के। तो बोली अगर मैं उठ जाऊंगी तो शिष्य डर के भाग जाएंगे, और शिष्य ऐसे ही चोरी नहीं करेंगे। शिष्यों को ज़रूरत है, पैसों की आश्रम में ज़रूरत होगी, इसलिए वो आए हैं। तो मुझे चुप रहना चाहिए, उनको जितना सोना लूटना है लूटने दीजिए, क्योंकि ये जो है गुरु का ही दिया हुआ है, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो ऐसे ही सोई रही, उसको सब पता था क्या हो रहा है, पर उसने कुछ किया नहीं। बाद में उसको लगा कि ये दूसरे बाजू के गहने भी उतारने चाहिए, तो वो थोड़ी सी पलटी। जब वो थोड़ी सी पलटी तो सब शिष्य डर गए, उनको लगा ये उठने वाली है अभी, और उधर से जैसे भागे वो सीधे गुरु के आश्रम में। और उन्होंने उधर से गुरु को इशारा कर दिया कि गुरुजी हमारा काम हो गया है। तो रामानुजाचार्य धनुर्दास जी को बोले कि आप अभी घर पे जा सकते हैं। तो शिष्यों ने बताया देखिए हम इतना गहना लूट के आए हैं। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है, पर आप अभी एक काम करिए। क्या करिए? ये जो धनुर्दास जी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाइए और उनका देखिए आचरण क्या करते, देखिए अभी उनकी जो पत्नी है रो रही रहेंगी, और आप देखेंगे कैसा झगड़ा होता है दोनों के बीच में। तो बोले चलिए। सब गए सन्यासी लोग धनुर्दास के पीछे पीछे। धनुर्दास जी घर पे पहुंचे और उनकी पत्नी अकेली थी। और धनुर्दास जी बोले हेमंबा आपके गहने केवल एक जगह पे है, दूसरे बाजू में नहीं है शरीर के, ऐसा क्यों? तो उन्होंने सारी हकीकत बताई कि हमारे गुरुदेव के शिष्य आए थे और सब सोना गहना जवाहरात जो भी हीरे थे हमारे घर में सब लूट के गए, और जब वो एक बाजू का निकाल रहे थे तो मैंने सोचा दूसरे बाजू का भी दे दूं उनको। तो मैं जैसे ही पलटी वो उधर से भाग गए। मैं तो देना चाहती थी उनको मेरे गहने, पर उनको लगा कि मैं उठने वाली हूँ। तो धनुर्दास जी बोले कितनी मूर्ख औरत हो तुम, थोड़ा धीरे करने का कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो कारण होगा, इतने दूर आए हैं वो, आपने थोड़ा धीरे करना चाहिए था, आपने मेरे गुरुदेव के शिष्यों को दुखी कर दिया। जो जल्दी दो, ये जवाहरात हीरे दो मुझे, मैं उनको अभी दे के आता हूँ। तो जो सब शिष्य बाहर से सुन रहे थे वो इतने आश्चर्यचकित हुए, इतने अचंभित हुए, उनको खुद के ऊपर घृणा आने लग गई। वो बोले कि हम कितने पतित है, देखिए धनुर्दास जी का क्या विचार है, हमने सोना पहले ही लूट लिया है, फिर भी वो बोल रहे नहीं दूसरे शरीर का भी गहने दे दो आप। तो वो जल्दी से भाग के रामानुजाचार्य के पास आया और रोने लग गए सब शिष्य। तो रामानुजाचार्य जी बोले कि अभी रोने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल बातें करते हैं। तो दूसरे दिन सुबह आचार्य जी ने सबको बुलाया, सभी शिष्यों को बुलाया और बोला कि देखिए आप तो सन्यासी हैं सब लोग, आप ब्राह्मण हैं, प्रकांड पंडित है, आपने इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी जब मैंने आपने पहले ही जग का तिरस्कार कर दिया है, जग को छोड़ दिया है और आपको भजन भक्ति करना है, पर फिर भी जब मैंने आपका थोड़ा धोती फाड़ा तो आप लोग एक दूसरे से ऐसे झगड़ने लग गए कि मानो कोई जानवर है। और देखिए वो धनुर्दास का आचरण, वो तो गृहस्थी है, सब धन उसका लूट लिया आपने, फिर भी उसका आचरण देखो, उससे कुछ सीखना चाहिए आपको। तो जब सब सारे शिष्य थे शर्मिंदा हुए और उनको तभी पता चला कि हमारे गुरुदेव जो है रामानुजाचार्य जी धनुर्दास को इतना समय क्यों देते हैं, क्योंकि उसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा थी, गुरु के प्रति निष्ठा थी। तो यही हमको सीखना चाहिए
कि हमें किसी के बाह्य रूप से हमें किसी को नहीं देखना चाहिए। हमें व्यक्ति के हृदय के अंदर कितनी भक्ति है, व्यक्ति के हृदय के अंदर कितने अच्छे गुण हैं, उसको हमें देखना चाहिए, व्यक्ति को बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए। तो यही हम धनुर्दास के कहानी से सीखते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।